सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड यू वाचिंग वेक्टर पॉइंट। तो लगभग सभी स्टूडेंट ने आईआईटी का नाम तो सुन ही रखा होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को आईआईटी का नाम तो पता होता है लेकिन उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईआईटी के सारे डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करो, क्योंकि मेरे भाई क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी एम आईआईटी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रवेश परीक्षा होती है, जिसमें प्रवेश पाने के लिए हर साल लाखों छात्र मेहनत करते हैं। अगर आप भी इंजीनियर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आईआईटी संस्थान में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि आईआईटी होता क्या है। आईआईटी भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक संस्थान है। प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना खड़गपुर में 1951 में हुई थी। आईआईटी भारत की मुख्य शिक्षण संस्थानों में से एक है। वर्तमान में भारत के कुल 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट हैं। आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से भी जानते हैं। आईआईटी करने के लिए अब हम योग्यता की बात करते हैं। तो आईआईटी करने के लिए एस्पिरेंट को विज्ञान वर्ग से कक्षा 12 पास होना जरूरी है। ध्यान दें कि 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी जरूरी है। इसके साथ ही आईआईटी में जाने के लिए 12th में 75% का होना जरूरी है। SC/ST के लिए परसेंट में छूट का प्रावधान है। अब बात करते हैं आईआईटी करें तो कैसे करें। स्टूडेंट को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले जेईई मेंस क्लियर करना होगा। इसके बाद जेईई मेंस क्लियर करने वाले 2.5 लाख स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन हेतु जेईई एडवांस परीक्षा देते हैं। इसके बाद टॉप 1 लाख स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं, जिन्हें ब्रांचेस कहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अनेक ब्रांचेस होती हैं। जो स्टूडेंट उच्च रैंक प्राप्त करते हैं उन्हें बीटेक के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे उच्च ब्रांच मिलती है, जबकि कम रैंक वाले स्टूडेंट को मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांच मिलती है। अब हम बात करते हैं जेईई मेंस परीक्षा पैटर्न के बारे में। जेईई मेंस में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं गणित यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यह पेपर 3 घंटे का होता है। हालांकि 40% विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे का समय होता है। जेईई मेंस में परीक्षा 1 में सभी शहरों के केंद्रों के लिए प्रश्न का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होता है। उम्मीदवार आवेदक पत्र भरते समय प्रश्न पत्र के लिए भाषा का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, जबकि प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और इनकी टोटल मार्क्स 120 होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री और गणित के 30 क्वेश्चन होंगे और दोनों 120 मार्क्स के होंगे। तो कुल क्वेश्चन हो गए 90 और टोटल अंक हो गए 360। अब हम जेईई मेंस के पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग विषयों में प्रश्न होंगे, जिसके लिए 3 घंटे का समय होगा। हालांकि 40% विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे का समय होगा। जेईई मेंस परीक्षा में पेपर 2 के सभी शहरों के केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी है। उम्मीदवार आवेदन पत्र भरते समय भाषा का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 नंबर होंगे, जबकि प्रत्येक गलत के लिए 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार होंगे: गणित में 30, एप्टीट्यूड में 50, ड्राइंग में 2, कुल टोटल क्वेश्चन इसमें 82 होंगे और 390 मार्क्स का पूरा ये पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कि आपने जेईई मेंस क्लियर कर लिया, अब आप जेईई एडवांस में बैठे हैं। तो अब जेईई एडवांस की एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाती है। जेईई एडवांस 2019 में 3 घंटे की अवधि के 2 पेपर है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, प्रत्येक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय से प्रश्नों का उत्तर देना होता है। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होगी, लेकिन ध्यान रहे केवल एक ही भाषा को चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि उम्मीदवार परीक्षा के शुरुआत के दौरान अंग्रेजी का चयन करता है
तो बीच में इसे हिंदी में नहीं बदला जा सकता। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मजा आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्या होता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टाटा।